अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम तंजीम का सूबाई अमीर मारा गया। ऑपरेशन कानक में किया गया। ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुमताज उर्फ मोटा पहलवान कलअदम तंजीम का मकामी सरबराह था। कत्ल के सैकड़ों मुकदमात दर्ज थे, जबकि सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कल अदम तंजीम का सूबाई अमीर मारा गया। ऑपरेशन कानक में किया गया। ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द मुमताज उर्फ मोटा पहलवान कल अदम तंजीम का मकामी सरबराह था। कत्ल के सैकड़ों मुकदमात दर्ज थे, जबकि सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। आपको बताएं कि मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कल अदम तंजीम का सूबाई अमीर मारा गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके डोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके डोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। अफसोसनाक खबर आपको दें कि अमरीकी रियासत मोंटाना में ट्रेन की 7 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। हादसा मोंटाना के शिमाली वस्ती इलाके में पेश आया। ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया और जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका हुकाम का बताना है कि हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन में 162 अफराद सवार थे। आपको अपडेट किया जा रहा है कि अमरीकी रियासत मोंटाना में ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। हादसा मोंटाना के शुमाली बस्ती इलाके में पेश आया। ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। अमरीकी महकमा खजाना ने तालिबान के साथ मखसूस लेन देन की इजाजत दे दी। इजाजत अमरीकी हुकूमत, NGOs, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को दी गई। महकमा खजाना ने अफगानियों को खुराक, अद्वियात और तिब्बी आलात पहुंचाने के लिए 2 लाइसेंस भी जारी किए। अमरीकी फाइनेंस ऑफिस डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका अफगानियों के लिए इंसानी इमदाद की सरगर्मियों को आसान बनाने का अज़्म किए हुए है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर वाशिंगटन की आयद करदा पाबंदियां बरकरार रहेंगी। बसारत से महरूम पाकिस्तान की बेटी साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम उजागर करके दुनिया वालों की आंखें खोल दी। साइमा सलीम का कहना था कि मकबूजा कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा है और ना अंदरूनी मामला है। भारत ने आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इलाके पर धौंस और धांधली से कब्जा जमा रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से मुलाकात करेंगे। बरतानवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इल्तवा और दिगर अमूर पर भी बातचीत होगी। आपको यहाँ पर अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से मुलाकात करेंगे। बरतानवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इल्तवा और दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 42 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,566 हो गई। मजीद 1,780 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,38,668 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। 11,70,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 60,000 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 12,553, सिंध में 7,335, खैबर पख्तूनख्वा में 5,498, बलूचिस्तान में 346, गिलगित बल्तिस्तान में 184, आजाद कश्मीर में 735 और इस्लामाबाद में 915 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 47,57,000 हो गई। मरीजों की तादाद 23 करोड़ 24 लाख हो गई। 20 करोड़ 90 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके।
موزی کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں تو موزی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 7,06,000، برازیل میں 5,94,246، بھارت میں 4,47,000، میکسیکو میں 2,75,300، روس میں 2,03,000، فرانس میں 1,16,500، برطانیہ میں 1,36,106 اور سعودی عرب میں 8,694 اموات ہو چکی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کامیڈین عمر شریف آج رات امریکہ روانہ ہوں گے۔ ایئر ایمبولینس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ایئر ایمبولینس 26 ستمبر کی درمیانی شب جناح انٹرنیشنل پر لینڈ کرے گی۔ عمر شریف کو اسٹیڈیم روڈ پر واقع نجی اسپتال سے کراچی ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا۔ میڈیکل ایئر کرافٹ واشنگٹن کے لیے ٹیک آف کرے گا۔ ایئر ایمبولینس پرواز کا پہلا سٹے نیو ریمپرنگ جرمنی پر ہوگا۔ اس دوران ایئر ایمبولینس تبدیل کی جائے گی۔ گوس بے کینیڈا میں 2 گھنٹے رکنے کے بعد ایئر ایمبولینس امریکہ جائے گی۔ پرواز امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر 4:30 بجے واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ شام 5 بجے عمر شریف کو جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد کل رکھیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے 250 ارب روپے سے مکمل ہوگا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر مکمل کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں آپریشنز بحال کیے جائیں گے۔ منصوبہ 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کراچی میں جدید کراچی سرکولر ریلوے کی سنگ بنیاد کی تقریب کے لیے پاکستان ریلوے کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کینٹ اسٹیشن پر KCR کی سنگ بنیاد کی تقریب سے متعلق پینافلیکس آویزاں کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ جدید تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ تمام اضلاع میں یونیورسٹیاں بننے سے طلباء کو گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملیں گے۔ صوبہ بھر میں مزید 86 نئے کالجز تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ہائی ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کی جامعات میں چپ ڈیزائننگ ٹولرز پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں 75 نئے کالجز بنائے گئے ہیں۔ تعلیم دوست اقدامات کی بدولت عالمی اور ایشیائی رینکنگ میں پنجاب کی 21 یونیورسٹیز شامل ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ ذہین اور مستحق طلباء کو 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے رحمت العالمین اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور ممبر قومی اسمبلی احسن اقبال اسمبلیوں سے استعفے دینے کے شدید مخالف ہو گئے۔ احسن اقبال نے ایک انٹرویو میں کہا اگر اپوزیشن نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو عمران خان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والا قانون منظور کروا لیں گے۔ عمران خان ووٹر لسٹیں بنانے کا کام بھی الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دے دیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کہتے ہیں حکومت کو کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہی، یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ لیگی رہنما محمد زبیر ایک انٹرویو میں PTI کی حکومت پر برس پڑے۔ کہا پاکستان تحریک انصاف چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ تحائف کی تفصیلات نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیب کے ملزم ہیں، کیا ہم چور سے پوچھیں گے کہ آپ کا تفتیشی کون ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی میں اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ابھی جب بلاول صاحب ساؤتھ پنجاب گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو 5-5 کروڑ روپیہ آفر کیا ہے کہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم پیسے دیں گے، کیونکہ کوئی سنجیدہ آدمی جو ہے وہ اس طرح تو الیکشن نہیں لڑے گا۔ لہٰذا ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کے پاس شہباز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز ہیں اور باقی لوگ ہیں، یہ سارے ہر ہفتہ ٹاس کرتے ہیں کیا اس ہفتے یہ لیڈرشپ ہوگا، پھر اگلے ہفتے دوسرا لیڈر ہوگا۔ یہ پارٹیاں تو بالکل ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN ہے ان کا یہ آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے، اور تحریک انصاف اور عمران خان ایک بہت بڑی میجورٹی سے انشاءاللہ اگلی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح سے افغانستان کا مسئلہ
आगे बढ़ रीजन के में इस रीजन में तमाम फैसलों के लिए आलमी लीडरशिप इस वक्त इमरान खान को देख रही है और पाकिस्तान को देख रही है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। और ये आज जो सारे लोगों को जेलसी है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत एक मुट्ठी में परोए हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजान है मंजिल। लेकिन इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन से भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ गामजान है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई ज़ाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है इलेक्शन कमिश्नर साहब से या इलेक्शन के बाकी किसी लोग से। उम्मीद है वहाँ पे भी हालात बेहतर है। कि अभी देखें ना, मसला क्या है, मसला ये है शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज हैं, उनको वो नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पे अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं। ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। मरियम औरंगजेब की फवाद चौधरी पर तनकीद, कहती हैं कि किराए के तर्जुमान की जहनी हालत पर अब हंसी नहीं बल्कि तरस आता है। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं। इमरान खान ने नैब को अपनी हुकूमत चलाने के लिए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनवाने के लिए इस्तेमाल किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की FIA बैंकिंग जराइम कोर्ट में पेशी के मौक़ों पर जारहान बयान देते हुए कहा है कि जारी बयान में कहा इमरान साहब के शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बोग्स, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा रखा हुआ है। इमरान साहब नैब और FIA के साथ एक मरतबा उल्टे हों, फिर सीधे हों, फिर उल्टे हों और सीधे हों, तो भी एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से ओपोजिशन को कायल किया जाए। इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन की बात पर हम अपने एक्सपर्ट बिठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी मकासद के लिए इत्तफाक राय होना चाहिए, ऑपोजिशन के खदशात का जवाब देना चाहिए। अजीब व गरीब किस्म का मसला उठा दिया गया है। नहीं, अगर फल को आइन उसकी इजाज़त नहीं देता तो कोई आइनी तरीका कार करने की कोशिश करें, कन्विंस करें आप अपोजिशन को कि ये नैब के चेयरमैन जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, और अगर वो आप कर लेते हैं तो फाजिया करें। लेकिन अगर आप जब तरफा कार्रवाई करेंगे तो उससे तो आपने फिर एक और तकसीम कर दी, एक तजाद खड़ा कर दिया, एक आपने एक ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। और मैं तो कई दफ़ा तो ये सोचता हूँ कि ये जानबूझकर तो नहीं ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करते ताकि लोगों की तवज्जो महंगाई से हट जाए, बिजली के बिलों से हट जाए, गैस की बिलों से हट जाए। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो परेशान हैं, पेंशनर परेशान हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने 100% से ज़्यादा जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, 100% से ज़्यादा जो है वो पेंशनों में इजाफा किया। हमने अपने किसान के साथ खड़े होकर उसका साथ निभाया, हमने अपने मजदूर के साथ खड़े होकर उसकी तनख्वाह में इजाफा किया। हम जो गरीब तरीब लोग थे उनके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को इंतहाई खराब इंतखाब करार दे दिया। वजीर आजम की जनरल असम्बली में की जाने वाली तकरीर में गलतियों पर तनकीद, कहा तकरीर लिखने वाले को नहीं बल्कि इमरान खान को हटाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को इंतहाई खराब इंतखाब करार दे दिया। वजीर आजम की जनरल असम्बली में की जाने वाली तकरीर में गलतियों पर तनकीद, कहा तकरीर लिखने वाले को नहीं इमरान खान को निकालें। मजीद आपको बताएं, मरियम नवाज आप तो कहती थी मेरी लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। वजीर मुमलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ की पर्चियां गुम हो जाया करती थी, जाली कैलबरी फॉन्ट और कतरी खत के झूठ का सहरा आपके सर पर है।
آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ مریم نواز آپ تو کہتی تھیں کہ میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، یہ کہنا تھا وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا، جنہوں نے ان کے ٹویٹ کے اوپر رد عمل کیا اور کہا کہ نواز شریف کی پرچیاں گم ہو جایا کرتی تھیں، جعلی کیلبری فونٹ اور قطری خط کے جھوٹ کا صحرا آپ کے سر ہے۔ اور اہم خبر کے حوالے سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 2 تحصیلوں میں واقع جائیدادوں کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جعلی جائیدادوں کے معاملے پر 2 تحصیلوں میں واقع جائیدادوں کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے نام تحصیل ڈرائیونڈ میں 2 زرعی اراضی ہیں، ان کے نام تحصیل کینٹ میں 135 اپر مال کمرشل جائیداد ہے۔ جائیدادوں کی نیلامی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز نے اجازت مانگی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نیلامی اشتہار کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جعلی ویکسین کا اندراج پاکستان کے خلاف سازش ہے، ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ کا ڈرامہ رچایا گیا۔ جب پاکستان ایک طرف مقدمہ لڑ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم لڑ رہا ہے، پاکستان کی پوری قوم لڑ رہی ہے، پاکستان کی پوری جو بیوروکریسی ہے وہ لڑ رہی ہے، پوری حکومت لڑ رہی ہے کہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالا جائے، ہمیں فلاں ملک میں آسانی ملے، اس وقت یہاں پر ملک کو بدنام کرنے کے لیے، ملک کے اندر کرونا کے ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیٹا بیس میں پہلے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، بالکل ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کرپشن نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اس 90 تلے طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بھرتی کروائے ہوئے لوگوں کے تھرو یہ سازش رچانا، پھر اس سازش کو پورا کرنا، پھر سب سے پہلے ہندوستانی چینلز کو وہ خبر دینا، پھر پاکستانی چینلز کے اندر بھی میڈیا کو سب سے پہلے نون لیگ کی طرف سے وہ خبر فیڈ کرنا۔ میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے، یہاں شاہد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے، یہاں پہ رانا عظیم صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں، انہیں سارا پتا ہے کون کون خبریں بیچتا رہا ہے، انہوں نے اپنا پروگرام بھی کیا ہے 2 دن پہلے اس پہ۔ میڈیا کو خبریں فیڈ کرنا اور پاکستان کے خلاف اس کے بعد کون سا ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے جعلی ویکسین کی خبر نہیں لگائی، تاکہ پاکستان اگر کسی لسٹ میں سے نکل رہا ہے تو بیرونی ممالک یہ سوچیں کہ پاکستان کا ویکسینیشن سسٹم خراب ہے، پاکستان کا کرونا مانیٹرنگ اور اگر کوئی بندہ امیون ہے یا نہیں وہ سسٹم خراب ہے تو ان کو اپنے ملک میں نہ آنے دیا جائے۔ یہ سازش تھی کرکٹ پاکستان میں بند کروانے کے اگلے 2 دن کے بعد یہ حملہ کیا، کسی اور نے نہیں، اسی نواز شریف جس نے حریت والوں سے ملنے سے انکار کیا، اسی جس کو گونگلو سنگے ہوئے تھے کلبھوشن کے اوپر، وہی نواز شریف جس نے الحمد کے ساتھ ملاقات کی چند دن پہلے جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، اسی نواز شریف کی بیٹی نے اور مسلم۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ویکسینیشن کی جعلی انٹری کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میاں نواز شریف کی ویکسینیشن کا جعلی اندراج کرانے والا شخص پاکستان میں نہیں، ایف آئی اے کی ٹیم تھانہ گجرپورہ میں ملزمان سے پوچھ گچھ کرے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں ہیں اور ان کے شناختی کارڈ پر لاہور میں ویکسینیشن کا جعلی اندراج کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کے شناختی کارڈ پر جعلی اندراج نادرا کے پورٹل پر اپلوڈ ہو گیا تھا۔ اندراج میں نواز شریف کو سائنو ویک کی پہلی خوراک لگائی گئی تھی۔ عوام کے لیے بری خبر، یکم نومبر سے گھریلو صارفین کے لیے گیس 270 روپے فیصد مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ مختلف سیلبرز کے گیس بلز میں 550 روپے لے کر 9000 روپے سے زائد تک کا اضافہ ہوگا۔ گیس ریٹ میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے 28 فروری تک ہو سکتا ہے۔ 1 نومبر سے گھریلو صارفین کے لیے گیس مہنگی ہو سکتی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کے ریٹ 270% تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی۔
गैस रेट में इजाफे का इत्तिलाक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हो सकता है। दस्तावेजात के मुताबिक पहले 2 स्लैब वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी नहीं होगी। माहाना 0.5 हेक्टिक मीटर क्यूब इस्तेमाल पर रेट में इजाफा नहीं होगा। माहाना 1 हेक्टिव मीटर क्यूब इस्तेमाल रेट में इजाफा नहीं होगा। माहाना 2 हेक्टिव मीटर क्यूब पर रेट 553 की बजाय 683 करने की तजवीज़ दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। हुकूमत ने मुल्क को तरक्की पजीर बनाने की बजाय जवाल पजीर बना दिया। गरीब आवाम के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। तमाम सियासी जमातों को हुकूमत के खिलाफ मैदान में आना चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में धांधली हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने रूस में जारी अमन मश्क 2021 के तहत मुश्तरका फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। जनरल नदीम रजा ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में भी शिरकत की। इजलास में अफगान सूरत हाल और दहशत गर्दी से मुतासरा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बैनुल अक़वामी दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए SCO के साथ काम जारी रखेगा। जनरल नदीम रजा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में अमन ही खित्ते में अमन की जमानत है। इजलास के बाद जनरल नदीम रजा ने रूसी फेडरेशन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वेलरी वी ग्रास फ्रोम और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल ली जोजियांग से अलग अलग मुलाकातें की। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं माजी की तरह दावे और ऐलानात नहीं बल्कि अमल होना चाहिए, लेकिन वजीर आजम का 1100 अरब का पैकेज सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हमारी कोशिश है कि मार्च से पहले बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। यहाँ आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 3 साल से वजीर आजम तकरीरों, दावों और वादों तक महदूद अमल का खाना खाली है। तब्दीली ये है कि मुल्क के तमाम शोबे तेजी से तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। साहिबान इक़्तिदार यौम हिसाब को मत भूलें, किबला दुरुस्त करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना था कि उनकी लड़ाई इस निज़ाम के साथ है। मुल्क में अदल इंसाफ के लिए सारी जिंदगी गुजर जाती है। यहाँ पर गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अदल और इंसाफ के उसूल के लिए लोग दुनिया से चले जाते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बदलती हुई पॉलिसियां और डॉक्टर्स और तलबा के मसाइल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर खुबैब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं और डॉक्टर वकास अहमद ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मौजूदा ढांचे में कुछ ऐसे अफराद को इंतहाई बाइख्तियार बनाया गया है जिनके पास सलाहियत नहीं है। कमीशन ने बगैर पेशगी ऑनलाइन NMD केट इम्तिहान के इनेकाद का फैसला किया, जिसके नतीजे में कई मसाइल सामने आए। दूसरी जानिब मेडिकल के तलबा को हाउस जॉब से कबल एक और इम्तिहान NLE देने का पाबंद बनाया गया है। लाइसेंसिंग इम्तिहान को फौरी खत्म किया जाना चाहिए। शुरा का यह भी कहना था कि कमीशन को इम्तिहानी बोर्ड की बजाय रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करना चाहिए। फीसेस के तयन, मेडिकल तलबा की स्टेटस, टीचिंग, अस्पतालों में फैकल्टी सहूलियात की कमी के मामलात पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सरबरा I2C जॉन पॉल एलिस का पाकिस्तान में IT के शुबा में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान। कहा, सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मजबूत होगी। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉन पॉल एलिस ने कहा कि हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के 17 ममालिक में काम कर रही है। अब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिसमें लाहौर में मुलाजमीन की तादाद 2500 तक हो जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। दीगर कंपनियां भी सरमायाकारी करना चाहती हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है, जिसे मजीद निखारा जाएगा। नौजवानों के लिए मजीद मौके पैदा करेंगे।
इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।